हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो जिसमें हम मार्क एफएमसीजी सॉफ्टवेयर के की फीचर्स देखेंगे और देखेंगे कि यूज़र्स मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने एफएमसीजी बिजनेस को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मार्क सॉफ्टवेयर के कुछ मेन फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर एंड सेल्स मैनेजमेंट, बिलिंग फीचर्स और अकाउंटिंग मैनेजमेंट। हमारे सॉफ्टवेयर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू आप बहुत ही इजीली एमआरपी वाइज इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कोलगेट टूथपेस्ट का। पहले कोलगेट की एमआरपी थी 80 रुपीज़ और मैंने कोलगेट के 50 पीसेस का ऑर्डर दिया, जिसमें से 40 क्वांटिटी की सेल हो गई और बाकी बचा 10 क्वांटिटी। कुछ टाइम बाद कोलगेट की एमआरपी 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ में बढ़ गई। तो आप मार्क सॉफ्टवेयर से अलग अलग एमआरपी के अलग अलग ग्रुप्स मेंटेन कर सकते हैं। फिर है कन्वर्जन, जिसमें है वन टू मैनी और मैनी टू वन। वन टू मैनी से आप एक आइटम को डिफरेंट पैकिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक शुगर बैग सिलेक्टेड है और ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ है जिसमें ये शुगर बैग डिवाइड हुआ है, तो इस ऑप्शन को कहते हैं वन टू मैनी। सिमिलरली मैनी टू वन में हम एक पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करते हैं और ये है वो प्रोडक्ट्स जिससे ये प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है। मैनी टू वन का यूज़ हम अनपैक करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक पैक से मल्टीपल पैकेट्स बनाए हैं और अगर आपको उन्हें वापस रीपैक करना है तो आप मैनी टू वन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑप्शन में प्रोडक्ट्स जैसे जैसे यूज़ होते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक लेवल भी चेंज होता रहता है। जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स के स्टॉक में से एक एक क्वांटिटी लेस हो जाएगी और इस प्रोडक्ट गरम मसाला में ऐड हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है एफएमसीजी ट्रेड के लिए। फिर है सेट ऑफ आइटम बंडल। ये ऑप्शन का यूज़ बहुत सारी आइटम्स का एक बंडल बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 या 5 आइटम्स की बिलिंग मोस्टली एक साथ होती है तो आप उन आइटम्स का बंडल बना सकते हैं और बिलिंग के टाइम पे उन्हें एक साथ लोड कर सकते हैं। सपोज़ मेरा एक कस्टमर है हाइपर सिटी स्टोर, जो हमेशा हमसे फिक्स प्रोडक्ट्स परचेस करता है, जैसे फ्रूटी, लक्स, कोलगेट और विम बार, और फिक्स्ड क्वांटिटी में। तो सेट ऑफ आइटम बंडल से मैं पहले से ही उन आइटम्स का बंडल बना सकती हूँ और फिर मैं हाइपर सिटी स्टोर के बिलिंग के टाइम पर एक ही क्लिक से उस बंडल को लोड कर लूँगी। तो सेट ऑफ आइटम्स बंडल बहुत ही यूज़फुल और टाइम सेविंग ऑप्शन है बिलिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज स्टॉक इन मल्टीपल यूनिट्स, यानी आप अपने स्टॉक को मल्टीपल यूनिट्स में मैनेज कर सकते हैं। यानी जब हम गुड्स को एक यूनिट में परचेस करते हैं लेकिन उसकी सेल करते हैं किसी दूसरी यूनिट में। फॉर एग्जांपल हम अमूल बटर को एक कोरोगेटेड बॉक्स में परचेस करते हैं और गोडाउन में स्टोर करते हैं और एक कोरोगेटेड बॉक्स में 60 to 70 अमूल बटर के पैकेट्स हैं। जब हम सेल करते हैं तो हम पैकेट्स में सेल करते हैं, लाइक 5 पैकेट या 10 पैकेट, हम पूरा बॉक्स नहीं सेल करते। तो जब हम 5 या 10 पैकेट सेल करते हैं तो वो स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट होता है दोनों यूनिट्स में कि एक बॉक्स में इतने पैकेट्स बचे हैं। फिर है रैक मैनेजमेंट। रैक मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने इन्वेंट्री की अरेंजमेंट को और फ्लोर यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अवेयर रहेंगे कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स किन किन रैक्स में स्टोर्ड हैं और अगर आपको किसी प्रोडक्ट को दूसरे रैक में ट्रांसफ़र करना है तो आप उसे भी सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल स्टोर्स एंड गोडाउन्स, जहां आप इन्वेंट्री को गोडाउन्स और स्टोर्स में मेंटेन कर सकते हैं। जैसे स्क्रैप स्टोर एक्सपायर्ड या वेस्ट प्रोडक्ट के लिए है और दूसरे स्टोर्स फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए हैं। फिर है नियर एक्सपायरी एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। जैसे आपने डेट डिफाइन कर दी कि इस डेट से इस डेट के बीच मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर उसकी रिपोर्ट जनरेट करके आपको दिखा देगा। इसका बेनिफिट ये है कि आप जल्दी से अपने नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या परचेज रिटर्न कर सकते हैं। इन्वेंट्री मॉड्यूल के बाद अब हम देखते हैं कस्टमर एंड सेल्स मैनेजमेंट। मार्क सॉफ्टवेयर में बहुत सारे रिपोर्ट्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं और बहुत से सेल्स मैनेजमेंट प्रोविजन अवेलेबल हैं अपने सेल्स को मैनेज और इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्समैन रिपोर्ट। जैसे मैं सेल्समैन सेल्स स्टेटमेंट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डेट डिफाइन करूंगी
कि 1 मार्च से 21 मार्च में मेरे कौन कौन से सेल्समैन ने कितनी सेल जनरेट की है, तो आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिख जाएगी जहां वो पार्टीज का नाम भी शो होगा जिन्हें सेल की गई है। और ऐसे ही बहुत सी दूसरी टाइप्स की सेल्समैन रिपोर्ट है, जैसे सेल्समैन आइटम वाइज सेल, यानी एक आइटम की कितनी सेल हुई है। जैसे 1 तारीख से 21 तारीख के बीच ये प्रोडक्ट अमूल इन 2 सेल्समैन ने सेल किया है और इतने अमाउंट पे। फिर है कंसोलिडेटेड सेल बुक, सेल एनालिसिस के लिए। और ऐसे दूसरी टाइप की सेल्स रिपोर्ट है, जैसे पार्टी कंपनी वाइज सेल समरी। इस सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही बेनिफिशियल रिपोर्ट है, फास्ट एंड स्लो मूविंग आइटम्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कितने प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग हैं, यानी जिनकी सेल अच्छी हो रही है, और कितने स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी जिनकी सेल अच्छी नहीं हो रही है। ऐसे ही आप मीडियम और नॉन मूविंग आइटम्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट परचेस प्लानिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम कुछ बिलिंग फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल डिफ़ॉल्ट इनवॉइस प्रिंटिंग, यानी बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में बहुत सारी इनवॉइस प्रिंटिंग फॉर्मेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे एज डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। फिर है फास्ट बिलिंग। आइए हम मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग का एक डेमो देखते हैं। यह है हमारी सेल बिल की विंडो। यहाँ हम हमारे ट्रांजैक्शन की डेट डिफाइन करेंगे। एंटर। उस पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसे हम सेल कर रहे हैं। एंटर। फिर बाकी डिटेल्स फिल करने के बाद, जैसे बिल नंबर और सेल्समैन डिफाइन करने के बाद, हम यहाँ नीचे स्विच होते हैं प्रोडक्ट पार्ट पे। हम एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जो हमें सेल करना है। फिर सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एमआरपी पे आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। एंटर। सेल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, सपोज 2। एंटर। हम एक दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करके देखते हैं, सपोज लक्स पीच एंड क्रीम। हम सपोज 20 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। एंटर। अब इस बिल को सेव करने के लिए हम एंड की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप बिल को सेव करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट की विंडो अपीयर होती है। आप चाहें तो इस विंडो को कंट्रोल रूम से ऑफ भी कर सकते हैं, जिसमें 18,000 सेटअप्स अवेलेबल है कस्टमाइजेशन के लिए। जैसे अभी हमने 800 कैश में रिसीव किए हैं और रेस्ट 200 रुपीज़ क्रेडिट कार्ड में। जैसे अभी हमने 80 रुपीज़ कैश में रिसीव किए हैं और रेस्ट 1000 रुपीज़ चेक में। फिर हम इसे सेव कर देंगे। तो ये थी सिंपल बिलिंग। ऐसे ही बहुत से फास्ट तरीके हैं बिलिंग करने के। जब हम किसी प्रोडक्ट पर एंटर करते हैं, हमारा कर्सर क्वांटिटी की तरफ स्विच होता है। अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 हो या कोई और नंबर हो, तो वो भी आप कंट्रोल रूम से सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल रूम में डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी सर्च करेंगे और डिफ़ॉल्ट सेल्स क्वांटिटी को 1 सेट कर लेंगे। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो क्वांटिटी के कॉलम पे कर्सर नहीं रुका। बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी सेट हो गई एज 1। फिर भी अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो बारकोड स्कैनिंग भी कर सकते हैं। आप सिंपली बारकोड स्कैन करेंगे और सॉफ्टवेयर उसे पिक कर लेगा। आप चाहें तो बारकोड स्कैनिंग भी कर सकते हैं। आप सिंपली बारकोड स्कैन करेंगे और सॉफ्टवेयर उसे पिक कर लेगा। तो आप बहुत फास्ट तरीके से बारकोड को स्कैन करके अपनी बिलिंग कर सकते हैं। फिर अब हम इसे सेव कर लेते हैं। फास्ट बिलिंग का एक दूसरा तरीका है, जो कि है फास्ट बिलिंग मोड। उसके लिए आप आइटम्स के विंडो में कंट्रोल W प्रेस करेंगे, क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, सपोज 1। एंटर। फिर जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उस पर एंटर करेंगे। फिर क्वांटिटी की विंडो अपीयर होगी। फिर हम वापस क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, सपोज 2। एंटर। फिर वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसकी 2 क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है। फिर अगेन ये विंडो अपीयर होगी, सपोज 3 क्वांटिटी टॉप्स ऑरेंज जैम की हमें रिक्वायरमेंट है। फिर ये आइटम्स बिल में लोड करने के लिए हम कंट्रोल W प्रेस करेंगे। फिर वही आइटम्स बिल में लोड हो जाएंगी और वही डिफाइंड क्वांटिटी में। इसी तरह मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आप कंट्रोल रूम से एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये था मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग का प्रोसेस।
फिर है मल्टीपल स्कीम्स एंड डिस्काउंट्स। मार्क सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारे तरीकों से डिस्काउंट्स और स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से कुछ हैं डबल डिस्काउंट, पार्टी कंपनी डिस्काउंट, कंपनी वाइज डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट ऑन वैल्यू और आइटम फ्री ऑन बिल वैल्यू। फिर है पॉइंट सिस्टम। बहुत से एफएमसीजी बिजनेस स्पेशल कूपन्स और रॉयल्टी पॉइंट्स इशू करते हैं कस्टमर अट्रैक्शन के लिए, ताकि वो उनसे शॉपिंग कंटिन्यू रखे। जैसे हर 1000 रुपीज़ परचेस पर 1 पॉइंट फ्री, हर 15,000 रुपीज़ की परचेस पर 2 पॉइंट्स फ्री, हर 1.5 रुपीज़ की परचेस पर 2 पॉइंट्स फ्री। तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप पॉइंट सिस्टम और पॉइंट स्लैब्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ बिल वैल्यू पर स्लैब्स डिफाइन किए गए हैं। जैसे हर 1000 रुपीज़ परचेस पर कस्टमर के अकाउंट में 1 पॉइंट ऐड हो जाएगा, 2000 रुपीज़ बिल वैल्यू पे 2 पॉइंट्स ऐड हो जाएगा, 3000 पे 3 पॉइंट्स एंड सो ऑन। और यहाँ नीचे पर पॉइंट कैश वैल्यू फॉर डिस्काउंट में हमने 100 रुपीज़ डिफाइन किया है। यानी कि जब भी आप अपने कस्टमर के पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो हर 1 पॉइंट के अगेंस्ट आप उसे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो परचेस के अकॉर्डिंग और बिल वैल्यू के अकॉर्डिंग कस्टमर के लेजर में यानी उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। बाद में अगर आप चाहें तो उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। फिर है कैशियर कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि एफएमसीजी बिजनेस में बिलिंग काउंटर्स और कैशियर्स सेपरेट होते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में भी ऐसी अरेंजमेंट है तो आप बड़े इजीली मार्क सॉफ्टवेयर में कैशियर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश ड्रॉर और वेइंग मशीन। मार्क सॉफ्टवेयर में आप कैश ड्रॉर्स, जिसमें नोट्स और कॉइन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में बिल सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉर ओपन हो जाएगी। हमारे सॉफ्टवेयर वेट सेल इंटीग्रेशन और वेइंग मशीन भी सपोर्ट करता है। अगला बिलिंग फीचर है डिस्पैच मैनेजमेंट बिल ऑडिट। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बिजनेस में प्रोडक्ट ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या स्टॉकिस्ट के स्टोर में जाते हैं प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए, तो आप नोटिस करते होंगे कि वहाँ अलग अलग काउंटर्स होते हैं, बिलिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए और गुड्स रिसीव करने के लिए। इसके साथ साथ अलग अलग ऑपरेटर्स और वर्कर्स इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं। इसी तरह बिल ऑडिट डिस्पैच मैनेजमेंट में 3 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, प्रिंटिंग, पैकिंग और डिलीवरी का। तो बिल ऑडिट के थ्रू आप अपने बिल का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि किस स्टेज तक आपकी डिलीवरी कंप्लीट हुई है। जैसे ही प्रिंटिंग यूज़र बिल का प्रिंट दे देगा तो बिल ऑडिट की विंडो में वो बिल येलो कलर में शो होगा। फिर जब पैकिंग यूज़र बिल की पैकिंग कर लेगा और सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लेगा तो वो बिल ऑडिट विंडो में ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और सिमिलरली जब उस बिल की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो बिल ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारी बिल ऑडिट की विंडो और ये है हमारे बिल्स। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग के लिए येलो कलर, पैकिंग के लिए ब्लू और डिलीवरी के लिए ग्रीन कलर। यहाँ ज़्यादातर बिल्स ग्रीन कलर में हैं, यानी उन बिल्स की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। और जो बिल्स रेड कलर में हैं वो बिल्स अर्जेंट बिल्स हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में बिल ऑडिट की रिपोर्ट भी है जिसमें आप अपने यूज़र्स की प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे पिक यूज़र ने कितने बिल्स पिक किए हैं, पैकिंग यूज़र ने कितने बिल्स पैक किए हैं, डिलीवरी यूज़र ने कितने डिलीवरी किए हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट फीचर है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आप अलग अलग मोड्स में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जैसे कैश में, क्रेडिट कार्ड में, चेक में, एक्सेट्रा। आप डिफरेंट करेंसीज में भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक येट अनदर बेनिफिशियल फीचर है। बिलिंग फीचर्स के बाद अब हम देखते हैं अकाउंटिंग मैनेजमेंट फीचर्स। मार्क सॉफ्टवेयर में कंप्लीट अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, वाउचर एंट्री एंड प्रिंटिंग, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, जर्नल बुक, ट्रायल बैलेंस, एनालिसिस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, daily transaction summary, outstandings receivable and payable and many more. मार्क सॉफ्टवेयर में 1000 MIS रिपोर्ट्स हैं। इसी तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में कई सारी फीचर्स और ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको मार्क सॉफ्टवेयर के बारे में और जानना है तो आप हमारी वेबसाइट www.markcompusoft.com पर विजिट कर सकते हैं या आप हमारी इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।